हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन जावा। तो इनहेरिटेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको एक बार थ्योरी उसकी देखेंगे एंड देन उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हम उसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एंड इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके फील्ड्स एंड मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं दूसरी क्लास में। एंड इनहेरिट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक क्लास की फीचर्स दूसरी क्लास में यूज़ करना। इसी की वजह से इनहेरिटेंस का तभी हम यूज़ करते हैं जब हमें रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड करना हो। इनहेरिटेंस को हम इज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसके बारे में हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। बट इनहेरिटेंस का बेसिकली मेन मोटिव ये होता है कि हम कोड को रीयूज़ कर सकें। अब कोड को रीयूज़ करने का मतलब क्या है। सपोज करो कि आपके पास एक क्लास कैलकुलेटर नाम से पहले ही डेवलप हो चुकी है। तो आपके पास वहाँ पे सारा कैलकुलेटर क्लास का कोड लिखा है। तो अभी आपको कोई ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है जिसमें आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है। तो आप दोबारा कैलकुलेटर का सारा कोड ना लिख के आप कैलकुलेटर क्लास का एग्जिस्टिंग कोड यूज़ कर लोगे और जो फंक्शनैलिटी आपको बनानी है उसको सेपरेटली डेवलप कर लोगे। तो इसीलिए बोलते हैं रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड। तो इनहेरिटेंस में बेसिकली दो टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, रीयूजिबिलिटी एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का एक कंसेप्ट है, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस क्या है एंड कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का बेसिक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम अपनी लाइफ से। जैसे एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है, जैसे उसका हाइट, उसका कलर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, ये सेम हो सकता है। बट एक चाइल्ड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे उसकी नॉलेज डिफरेंट हो सकती है, उसकी एजुकेशन डिफरेंट हो सकती है। तो इसी तरह हमारे पास जावा में भी ये कंसेप्ट आता है कि जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड इनहेरिट कर सकता है एंड कुछ खुद की भी डेवलप कर सकता है। अब वो पेरेंट क्लास क्या है एंड चाइल्ड क्लास क्या है वो हम देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। तो हमारे पास यहाँ पे कार क्लास है जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं एंड एक मेथड को। उसके बाद हमारे पास एक क्लास है स्विफ्ट जिसमें हमने इस कार को इनहेरिट किया है, मतलब एक्सटेंड किया है बाय एक्सटेंड कीवर्ड से। अभी हम इस कीवर्ड पे फोकस नहीं करते, जस्ट हम ये मान के चलते हैं कि हम इस वाली क्लास में इससे जो ऊपर वाली क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने इस क्लास में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया है एंड कुछ मेथड्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ये वाली क्लास है इसको हम कहेंगे पेरेंट क्लास, या फिर हम इसको बेस क्लास भी बोलते हैं या फिर सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो इसकी तीन टर्म होती हैं, पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास। और जो क्लास इसको इनहेरिट करती है उसे हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्विफ्ट क्लास है वो चाइल्ड क्लास है एंड जो कार क्लास है वो पेरेंट क्लास है। अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको ऐसे यूज़ क्यों किया है। जैसे कि हमें पता है कि एक कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमें स्विफ्ट कार का एक ऑब्जेक्ट बनाना है या एक स्विफ्ट कार बनानी है, तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक कार की, इसलिए हमने उसको इनहेरिट किया है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप फोकस कीजिए कि चाइल्ड क्लासेस और पेरेंट क्लासेस कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास ये वो क्लासेस होती हैं जो हम इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास में। ड्राइव क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास वो क्लासेस होती हैं जो क्लासेस इनको इनहेरिट करती हैं, तो उनको हम चाइल्ड क्लास, डिराइव या सब क्लासेस बोलते हैं। किसी भी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए बेसिकली हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये पेरेंट क्लास है या फिर इसको हम जो भी सुपर क्लास कहना चाहते हैं। तो जब मैं इस क्लास की फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करना चाहता हूँ तब मैं जिस क्लास में इसको इनहेरिट करना चाहता हूँ उसके बीच में एक्सटेंड्स कीवर्ड प्लेस करूँगा एंड देन उसका नेम प्लेस करूँगा। तो मैं इस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर पाऊँगा। बेसिकली हम प्राइवेट्स, वेरिएबल और मेथड को इनहेरिट नहीं कर पाते,
उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि जिस क्लास की हम फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहते हैं उसके बीच में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सारी यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू यूज़ इनहेरिटेंस इन जावा। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ इनहेरिटेंस इन जावा। सपोज करो आपको एक काम मिला है कि आपको स्विफ्ट कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो आपको स्विफ्ट कार मैन्युफैक्चर करने के लिए बोला है। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप सबसे पहले टायर बनाओगे फिर उसकी बॉडी बनाओगे, क्योंकि वो सभी चीज़ें पहले से ही डेवलप है। हमारे पास टायर भी होता है, हमारे पास इंजन्स के पार्ट भी होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो कार जब हम बनानी होगी तो जस्ट उनको असेंबल करना है अपनी रिक्वायरमेंट बेसिस पे। तो जो पार्ट्स पहले से ही डेवलप हैं उनको हम रीयूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने कार क्लास बनाई है, क्योंकि वो मटेरियल हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। अब हमें स्विफ्ट कार बनानी है तो हमें उसमें कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी डालनी है जो हम उस कार के सारे पार्ट्स को असेंबल करके उसके बाद उसमें डाल देंगे। तो अब इसको जावा की फॉर्म में समझते हैं कि हमारे पास एक क्लास है कार जिसमें उसकी कंपनी का नाम है सुजुकी, देन उसके अंदर कुछ बूलियंस वेरिएबल हैं, देन नंबर ऑफ टायर हमने लिया है एंड उसका एक मेथड है। उसके बाद हमने क्रिएट करनी है क्लास स्विफ्ट, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारी क्लास है उसकी फंक्शनैलिटीज़ हम यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास जो कंपनी नेम है वो अभी भी सेम रहेगा और उसके नंबर ऑफ टायर्स कितने होंगे वो भी सेम रहेगा एंड उसमें एसी होगा नहीं होगा वो भी सेम रहेगा। तो इसलिए हमने उस कार क्लास को एक्सटेंड किया है। अब वो सभी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इस वाली क्लास में आ चुकी हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हम खुद से बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कार का नेम है स्विफ्ट, मॉडल नेम है VXI एंड कलर है उसका वाइट एंड उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक स्विफ्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड उसको उसकी कार डिटेल्स को प्रिंट किया। तो जब मैं कार डिटेल्स को प्रिंट करूँगा तो ये वाला मेथड मेरा ये वाली डिटेल्स को प्रिंट करेगा, जिसमें हमारे पास है कि कंपनी का नेम, AC एंड नंबर ऑफ टायर्स, क्योंकि वो सारे इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हैं। जब भी हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो रन टाइम पे JVM उस सारे कोड को हमारी एक्सटेंड वाली क्लास में प्लेस कर देता है। तो इसीलिए ये वाला मेथड भी हमारा इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल हो पा रहा है। एंड जब मैं न्यू स्विफ्ट ऑब्जेक्ट से गेट मॉडल डिटेल प्रिंट करूँगा तब मेरे पास यहाँ पे ये सारी मॉडल की डिटेल आ जाएगी। तो सिंपल सा मतलब है जो जेनरिक थिंग्स होती हैं उनको हम एक अलग क्लास में रखते हैं एंड जो स्पेसिफिक है वो जेनरिक थिंग्स को इनहेरिट करती हैं एंड उसको यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि हमारे पास वो मेथड्स भी एक्सेसिबल हैं जो इसकी पेरेंट क्लास में थे। तो अभी आप ये वाली आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। तो बेसिकली जावा में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है बट जावा उसे डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, तो उसको हम इंटरफेसेस की हेल्प से अचीव करते हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक ही बेस क्लास होती है, मतलब पेरेंट क्लास होती है एंड एक ही डिराइव क्लास होती है। इसका सिंपल मतलब है कि सिंगल इनहेरिटेंस तब हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी सिंगल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना हो। हमें कोड को रीयूज़ करना है बट हम चाहते हैं कि सिर्फ हम एक क्लास के कोड को रीयूज़ करें, तो उस टाइम पे हम चूज़ करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल में देखा था, हमारे पास यहाँ पे स्विफ्ट क्लास है एंड ये कार क्लास है, तो हम इस वाली क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना चाहते हैं, रीयूज़ करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कार क्लास को एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पे हमने सिंगल इनहेरिटेंस को यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन जावा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक बेस क्लास होती है, देन एक इंटरमीडिएट क्लास होती है एंड देन डिराइव क्लास होती है। मतलब आप मान के चलो ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, देन अगेन ये चाइल्ड क्लास है। तो इस क्लास के लिए जो पेरेंट क्लास बनेगी वो B बनेगी एंड इस क्लास के लिए जो पेरेंट क्लास बनेगी वो A बनेगी। तो इसीलिए इसे इंटरमीडिएट क्लास कहा है। तो इसका हम एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे अचीव कर सकते हैं।
हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि हमने जब एक स्विफ्ट कार को मैन्युफैक्चर करना था तो हमने कार की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया था और हमने पूरी कार क्लास को एक्सटेंड कर लिया था अपनी क्लास में, ताकि हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर सकें। इसी तरह हम इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम मल्टी लेवल को कैसे अचीव कर सकते हैं। सपोज करो कि अभी हमारे पास एक क्लास है कार एंड नेक्स्ट वन क्लास है स्विफ्ट कार एंड उसके नेक्स्ट है स्विफ्ट न्यू मॉडल। कि हमारे पास अभी स्विफ्ट न्यू क्लास है बट हमें उसका नया मॉडल बनाना चाहते हैं, तब हमें सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना पड़ेगा वन बाय वन, क्योंकि हमें यहाँ पे स्विफ्ट का एक नया मॉडल प्रिपेयर करना है जो कि ऑटोमेटिक होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें सारी प्रॉपर्टीज़ कार क्लास की भी चाहिए, देन जो ओल्ड मॉडल है हम उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ लेंगे एंड देन उसमें कुछ एडिशन करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमने इस वाली क्लास में एक्सटेंड किया है इस कार क्लास को, तो अभी सारी कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ इसमें आ चुकी हैं। देन इस वाली प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है हमने सिर्फ न्यू मॉडल क्लास में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्लास में आ चुकी हैं। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करते हैं तो हम सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं एंड उनको रीयूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देख सकते हो कि हमने सबसे जो एंड वाली क्लास है उससे सारे मेथड्स को कॉल किया है एंड वो सारे अवेलेबल हैं हमारी इस वाली क्लास में। तो इसीलिए इसका नाम है मल्टी लेवल, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो रही हैं लेवल बाय लेवल। नेक्स्ट वन इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है एंड मल्टीपल डिराइव क्लास या फिर चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे क्लास ए एक पेरेंट क्लास है, क्लास बी एंड सी चाइल्ड क्लासेस हैं, तो यहाँ पे कितनी भी चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं। इसका सिंपल मतलब है कि मल्टीपल क्लासेस एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकती हैं। तो हम अगेन एक एग्जांपल की हेल्प से इसे डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि आपकी एक कार कंपनी है एंड आपको एक कार क्रिएट करनी है स्विफ्ट एंड दूसरी करनी है ऑल्टो। तो सिंपल आप क्या करोगे, आपको कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाहिए अपनी स्विफ्ट कार में भी और ऑल्टो कार में भी। तो यहाँ पे हमारे पास कार क्लास है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्विफ्ट कार में से इनहेरिट किया हुआ है एंड उसके बाद हमने ऑल्टो क्लास में उसी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है। अब स्विफ्ट कार की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि उसकी अपनी एक डायमेंशन है, उसका कलर है, उसका ब्रांड, उसका नेम है, तो वो हमने खुद से यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। इसी तरह हमारे पास ऑल्टो कार की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका नेम अलग है, उसका मॉडल अलग है, उसका कलर अलग है, उसकी डायमेंशन अलग है, तो वो हमने यहाँ पे अगेन डिफ़ाइन किया है। तो जो हमारी कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे दोनों क्लासेस में आ चुकी हैं एंड उसके बाद हम इन क्लासेस के सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने स्विफ्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड वो मेथड्स एंड कार क्लास के मेथड्स को कॉल किया है। तो हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं एंड देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कंपनी नेम एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार क्लास की थी वो आई हैं। उसके बाद हमने स्विफ्ट क्लास की डिटेल को प्रिंट किया है। इसी तरह जब हमने ऑल्टो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑल्टो के हमने कार डिटेल में जब प्रिंट किया तो हमारे पास कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ आई हैं। उसके बाद हमारे पास ऑल्टो क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आई हैं। तो इस तरह से हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टाइप कास्टिंग इन इनहेरिटेंस। टाइप कास्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन में भी हमसे पूछा जाता है। तो इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास को क्रिएट किया है जिसका नाम है पेरेंट एंड अगेन एक क्लास को क्रिएट किया है जिसका नाम है चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ में उसको एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सटेंड होके यहाँ पे इस क्लास में आ चुकी हैं। अब हम मेन क्लास में जाते हैं और वहाँ पे हमने रेफरेंस यूज़ किया है पेरेंट क्लास का एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास का। तो अभी मेरे पास जो रेफरेंस है इसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से मैं प्रिंट डाटा मेथड को कॉल करूँगा जो कि अवेलेबल है हमारा पेरेंट क्लास में, बट वो इनहेरिट हो गया हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल है। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला मेथड की आउटपुट प्रिंट हो चुकी है। एनी हाउ ये हमारा जो डिफाइन था वो पेरेंट क्लास में था, बट ड्यू टू इनहेरिटेंस ये हमारा अवेलेबल है चाइल्ड क्लास में।
कि ए पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। अब हम इसका अपोजिट ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे चाइल्ड लिखते हैं एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड देन चाइल्ड से उसको कॉल करके देखते हैं। तो हम जब इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अभी आउटपुट भी सेम आनी चाहिए, क्योंकि वो वाला मेथड हमारा इस वाली क्लास में अवेलेबल है। बट अब हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिख के देखते हैं पेरेंट। तो अभी हमें ये कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है एंड ये हमें कह रहा है कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास डायरेक्टली होल्ड नहीं कर सकता, जिसके लिए हमें टाइप कास्टिंग की नीड है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं एंड देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लास कास्ट एक्सेप्शन आई है, क्योंकि ए चाइल्ड क्लास रेफरेंस कांट होल्ड दी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ये रूल आपको सिंपल सा याद रखना है कि कभी भी चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता। अगर आप कभी भी ऐसा ट्राई करोगे तो ये आपको हमेशा एक्सेप्शन देगा। तो हम इस वाले लॉजिक से हम कभी भी नहीं रन कर सकते। तो इसको अचीव करने के लिए हमें सिंपल इसको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा या फिर पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का रेफरेंस कभी भी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो टाइप कास्टिंग में हमेशा आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है व्हेन शुड वी यूज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें कब यूज़ करनी चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है जब कभी भी हमें लगे कि हमारी एक फंक्शनैलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, तब हमें नई क्लास बनाते टाइम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए। या फिर जब भी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे उस टाइम पे अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ये देखना है कि कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो जेनरिक लेवल पे हो सकती है कि जिसे हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें। वरना आप हर क्लास में अगर सेपरेट कोड लिखोगे तो आपका कोड काफ़ी बड़ा हो जाएगा एंड उसको मैनेज करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो इनहेरिटेंस बेसिकली हमें तब यूज़ करनी है जब आप अपने कोड में रीयूजिबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हो, कि हमें कोड को एक बार लिखना है एंड हम उसको मल्टीपल टाइम या मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर पाएंगे। हमने यहाँ पे कार एंड स्विफ्ट क्लास के एग्जाम्पल की हेल्प से यही अचीव किया है, क्योंकि स्विफ्ट क्लास हमें अभी बनानी है, मतलब वो कार हमें अभी बनानी है, बट उससे पहले हमारी बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स की कार पहले ही तैयार हो चुकी हैं। अब वो कार अगर तैयार हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे टायर, इंजन, उनका एसी एंड नंबर ऑफ इक्विपमेंट जो उनको चाहिए। तो हम उनको दोबारा नहीं बनाएंगे, हम उन सभी पार्ट्स को रीयूज़ करेंगे एंड देन अपनी स्विफ्ट कार को असेंबल करेंगे। इसी वजह से जावा की फॉर्म में जो फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास कार क्लास में पहले से ही अवेलेबल है, हम उनको दोबारा ना लिख के उनको जस्ट एक्सटेंड करेंगे, ताकि वो सारी प्रॉपर्टीज़ इनडायरेक्ट वे में हमारी क्लास में आ जाएं और हमें सिर्फ अपनी नई फंक्शनैलिटी को ही लिखने की नीड पड़े, हमें दोबारा पुराना कोड लिखने की नीड ना पड़े। तो ये सभी टॉपिक्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो तो इनको वन बाय वन यहाँ से रीड कर सकते हो। इस पर हमने मल्टीपल टॉपिक्स लिखे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है एंड वाई वी कांट अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूज़ ऑफ क्लासेस। तो आप यहाँ से वन बाय वन टॉपिक वो सारे रीड कर सकते हो विद एग्जांपल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।